अब आपने फिर से क्या कि वो फिर से वज़ीर-ए-आज़म है। बिल्कुल बिल्कुल बने जो दिखाया मेरे को अल्लाह तबारक ने अपनी मर्जी से दिखाया। उसका जुर्म भी इतना बड़ा नहीं, यही जुर्म है कि वो सच बोलता होगा। आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें आपने बताया था कि मैं 1996 को खान साहब के साथ मुलाकात हुई थी, तो उसके बाद आपने ये भी बताया था कि ये एक बार वज़ीर-ए-आज़म ज़रूर बनेगा पाकिस्तान। नहीं, ये तो मैंने बहुत देर पहले बताया, वही बहुत देर पहले आपने बताया था। जी बेटा। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म बने, लोगों ने तनकीद भी की होगी आप पर, क्योंकि काफ़ी लंबा अर्सा, काफ़ी अर्सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपने फिर से क्या कि वो फिर से वज़ीर-ए-आज़म है। बिल्कुल बिल्कुल बने। तो ये उनके अभी बनेंगे या ये भी इसी तरह से देर तक बनेंगे? नहीं, इंशाल्लाह बनेंगे तो अभी बनेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस टाइम एक नारा इसका ऐसा है और अवाम इसके साथ है। दूसरा एक जाती भी हुई है कि चलती हुई हुकूमत को बगैर किसी वजह के गिराया गया और महंगाई का नारा लगा के गिराया गया और महंगाई उससे 3 गुना ज़्यादा हो गई है। अगर ये महंगाई को वहीं कंट्रोल करके रखते जहाँ इसकी थी तो लोग इनकी कुछ रिस्पेक्ट करते, लेकिन वो शहबाज शरीफ साहब ने क्या सीगा, मैं अपने कपड़े बेच दूँगा और डाकी वाली वर्दी सी जिन्हें क्या सीगा ਜਿਹੜੇ पोस्टमैन साढ़े होंगे ने अल्लाह इन्होंने ज़िंदगी दे, क्योंकि पोस्टमैन बड़ी मेहनती कौम है और वो जाहिर बता बेटा बारिश में भी गर्मी में भी लोगों के घरों में खत पहुँचाते हैं, खुशी के और गमी के खत पहुँचाते हैं। तो वो उनकी किसी की कोई पुरानी वर्दी थी जो इसने पहनी हुई थी और इसने कहा था मीडिया पे कि मैं एक कपड़े बेच दूँगा मुल्क के वास्ते। तो पता नहीं वो कपड़े इन्हें कितने बेचे कितने नहीं बेचे, लेकिन वो भी बेच के आप ही खा गया तो मुल्क नूं भी बेच के आप ही खा गया तो गरीबों का पैसा भी आप ही खा गया। ਜਿਹੜੇ लोग सलाब ते मरे उन्होंने जी बाहरों एड आई है वो भी आप ही खा गया। तो बेटा जी या तो फिर अगर वो कोई मतलब बंदियां वाली गल हैगी है तो फिर बेटा वो महंगाई नूं खत्म कर दे। वो यार दूसरी सारी हुकूमतां च ये चेकिंग करने वाले मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, आगे किसी महंगाई वाले को कम रोटी वाले को जो है ना वो पकड़ा करते थे। तो इसके दौर में जिस दिन से आया कोई मतलब बंदा ऐसा कहीं किसी इलाके में नहीं आया जिसने देखा होए। मैं देखा कि वही चिकन जड़ा 800 रुपए बिक रहा, वही कलेजी जी 300 रुपए बिक रही, वही कलेजी जी चिकन के पा के 800 रुपए बिक रही है। कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि मैं चिकन तो नहीं खा रहा हूँ, मैं अल्लाह माफ़ी दे मेरे लिए हराम नहीं, मैं खाता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं बाहर परिंदों को डालने के लिए लेके जाता हूँ। मैनू पता कि जरा 250 रुपए तो लैके 800 रुपये तो आ गया, कितनी महंगाई है। दाल चने की 130 रुपए तो लैके बेटा जी 260 रुपए तक 300 रुपए तक बिकी है। ये दौर से जी मैं बाहर परिंदा पाना है और बाकी जितनी जिनसे भी डालता हूँ उनका मेरे को पता है कि कितनी महंगाई हो गई है, लेकिन वो मैं उसमें मेरा अपना जाति कोई वो नहीं है। उसके लिए मेरे को अल्लाह तबारक तआला देता है तो मैं अल्लाह के रास्ते में उनको डालता हूँ। वो मखलूक़ात का खाना अगर अल्लाह तबारक तआला ने मेरी ड्यूटी लगाई है तो मैं वो डालता हूँ। उसमें मेरी कोई वो नहीं है, कोई बड़ी खूबी की बात नहीं कि मैं अपने पास से कुछ करता हूँ। मैं तो अपने पास से उस चीज़ को मानता हूँ कि जो बंदा मुल्क के लिए अपनी जान में से कोई चीज़ दे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है कि आपको ये महंगाई का तो इल्म है ही है जी बेटा, पाकिस्तान के हालात इसी वजह से किस नहज पर पहुंच गए हैं जी बेटा, तो ये पाकिस्तान के हालात आपको क्या लगता है कब तक बेहतर हो जाएंगे? आपने कोई इसके बारे में ख्वाब देखा हो? देखो बेटा, मैं तो जब देखा था, मैं जून से पहले देखा था कि जून में हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और 1 जून को ही इन्होंने कुछ डॉलर में भी कमी आई थी और सोने में भी और कुछ ऑयल वगैरह में कमी शमी आई थी और 8 रुपये उस टाइम भी इन्होंने पेट्रोल के कम किए थे। उसके बाद फिर मैंने 14 जून का कहा था, 14 जून को फिर इन्होंने कुछ थोड़ी बहुत कोई कमी बेशी की थी किसी चीज़ों में, पता नहीं ऑयल में या किसी चीज़ में की थी, क्योंकि बेटा जर पता इतनी चीज़ें मेरे को याद नहीं, लेकिन वो इतनी कमी की थी कि अगर इन्होंने 50 रुपये बढ़ाए थे तो वो जो 3 रुपये घटाते 47 रुपये फिर अपनी जगह खड़े महंगाई थी। ठीक है नहीं गल जी? तो ये इतना का फ़ायदा हुआ था और फिर मैंने 14 जून से कहा था कि 14 जून के बाद फिर हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे और उसके बाद फिर हालात बेहतर ही हैं। और वो पकड़ दकड़ वाली सियासत जो थी, मुखालफत वाली सियासत में कमी आई है और इंशाल्लाह आगे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतर ही रहेंगे, चाहे वो किसी नज़रिए से भी रहे। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे वो बेहतर होंगे। आप लोग एक ख्वाब देखते हैं या कोई लोग आपके पास आते हैं आपसे पूछते हैं कि हम जो ख्वाब देखते हैं उसका मतलब उल्टा है, आपको बताते हैं, या जो आपसे आके कहते हैं कि यार हमारे लिए दुआ करें या हमारा फ्यूचर देखें, अपने ख्वाब के ज़रिए देखें कुछ पढ़ाई करके, तो इस तरह से भी आते हैं। आपके ख्वाब में और एक आम बंदे के ख्वाब देखने में फ़र्क क्या है? बेटा कोई फ़र्क नहीं, बस वो यही है कि मेरे को बेटा एक आदत पहले से अल्लाह ने जाहिर बताया है पाई हुई कि मैं असर के टाइम तकरीबन थोड़ा बहुत जो खाना होता है मैं खा लेता हूँ और उसके बाद फिर बेटा मैं रात को खाना नहीं खाता हूँ।
फिर रात को बेटा मैंने बैठ के थोड़ी बहुत इल्तिजा करनी होती है अल्लाह तबारक तआला से। तो उसके बाद जब मैं सोता हूँ तो जाहिर बात है मेरे को अल्लाह तबारक तआला, मैं कसदन कभी किसी के लिए कोई ख्वाब नहीं देखा, सिर्फ ये आपका जो साफ़ी था, क्या नाम है इसका, इमरान रियाज के अलावा कभी कसदन किसी के लिए कोई ख्वाब नहीं देखा। जो दिखाया मेरे को अल्लाह तबारक तआला ने अपनी मर्ज़ी से दिखाया, वो मैंने आप लोगों को बयान कर दिया। अच्छा, इमरान रियाज खान का आपने जिक्र कर दिया। इमरान रियाज खान को आपने एक चीज़ में बताया कि मैंने उसको देखा लाहौर की इस जगह पर, सही सलामत था, परेशान था। हाँ, उसका वो सारी का मतलब समझा सकते हैं, क्या मतलब उसका निकलता है? बिल्कुल खैर खैरियत से है या परेशानी में ही है? बेटा जी जब मैंने उसको देखा वो बिल्कुल खैर खैरियत से था, लेकिन परेशानी तो जाहिर बात है, जब एक बंदे को गिरफ्तार किया होता है उसके साथ कोई बंदा मिलने मुलाकात न किसी को करने दे और उसको ये भी ना बताए कि आप कहाँ हैं इस टाइम, तो बंदा ऑटोमेटिकली परेशान होता। भाई मेरे जैसे फ़कीर आदमी तो चलो अगर कितने लैके जान के मैं तो अल्लाह अल्लाह ही करना है, तो रोटी मेरे नसीब जो होगी वो मेरे को पहुँच जाएगी। ये ना भी देंगे ता भी रोटी कोई बंदा भावे चोरी आके दे देगा, ठीक है नहीं गल जी। भावे उनके जो जिन लोगों की ड्यूटी हमारे ऊपर लगी हो वही बंदे मेरे को आगे चोरी रोटी दे जाएंगे, अगर मेरे नसीब में लिखी है। नहीं लिखी है तो फिर रोटी मेरे कोले रखी होगी बेटा, मैं नहीं वो खा सकांगा। ऐस करके बेटा मैं तो बेटा जी फ़कीर आदमी है, मैनू तो इस गल के नाल कोई लालच नहीं है, लेकिन जारी बता बेटा वो जवान बच्चा है और उसने बेटा जारी बता एक सहाफ़त से ताल्लुक़ रखता है, तो उसका जुर्म भी इतना बड़ा नहीं, यही जुर्म है कि वो सच बोलता होगा, क्योंकि मैंने कभी उससे मुलाकात भी नहीं मेरी हुई है और मैं उसको जाती तौर पे जानता भी नहीं हूँ। लेकिन बार जिस सहाफ़ी ने मेरे से उसके बारे में रिक्वेस्ट की थी, मैं 4 दिन लगातार देख रहा हूँ, 4 दिन के बाद बेटा मेरे को वो नज़र आया था, तो जो मैंने उसको बयान किया था। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। जी वालेकुम सलाम बेटा जी। अच्छा है सर, मुझे इस चीज़ के बारे में बताइएगा, बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हैं कि जो अल्लाह वाले लोग होते हैं उनके ख्वाब में और आम बंदे के ख्वाब देखने में क्या फ़र्क है? देखिए बेटा, जहाँ तक ये बात है कि लोग कहते हैं अल्लाह वाले लोग होते हैं, बेटा जी अल्लाह की तो पूरी कायनात ही अल्लाह की है, लेकिन कुछ लोग ये हैं कि अल्लाह के रास्ते पे अपने आप को, जैसे जो है ना 3 कलंदर हैं, उन कलंदरों ने अल्लाह के नाम पे अपने आप को फना फिला कर दिया, यानी अपनी ज़िंदगी के लिए कोई ताल्लुक़ उन्होंने ऐसा नहीं रखा है कि वो जो है ना अपना कोई उनको अपना जाती लालच हो। अल्लाह ने उनसे खुद पूछा, जैसे खुदा ने पूछा बंदे से बता तेरी रज़ा क्या है, तो ऐसे ही कलंदरों को अल्लाह तआला ने खुद आगे पूछा कि बताओ आपकी क्या, हमसे क्या चाहते हो। जब कोई बंदा यानी किसी बंदे को, जैसे आपका नाम मोहरम अली है तो मैं आपको जो है ना आवाज़ मारता रहूँ मोहरम अली मोहरम अली मोहरम अली मोहरम अली, आखिरकार मेरे को आ ही जाएगा एक दिन। तो मोहरम अली आगे पूछेगा बाबा जी दसो की गल है, तो जाहिर गल है मैं उन्होंने अगर मेरे को कोई ख्वाहिश नहीं हो मैं कहूँगा ठीक है बस आप आगे, मेरा दिल इसी से खुश हो गया है। तो इसी तरह तीनों के 3 कलंदरों की बात है बेटा जी, उन्होंने अल्लाह के लिए अपने आप को फना फिला किया और अल्लाह तआला ने उनसे आके पूछा कि बताओ आप हमारे से क्या चाहते हैं, तो उन्होंने अल्लाह से यही कहा कि हमें तो आपकी रज़ा चाहिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम बंदे आपके हैं, हम आपके हवाले हैं, हमारे ऊपर जो मतलब आप जो करेंगे हम आपके लिए पैदा हुए और आपने हमें अपने लिए पैदा किया, तो हम आपके ही लिए अपनी पूरी ज़िंदगी लिख देते हैं। और लिखी उन्होंने, और फिर उनके मुंह से जो लफ्ज़ निकल गया, उनके ख्वाब की ज़रूरत नहीं होती है, उनके मुंह से जो लफ्ज़ निकल गया वो बेटा पत्थर पे लकीर है और वो नंगी तलवार है। उसको आप ये ना समझे कि वो जो लफ्ज़ निकल गया वो किसी तरीके टल नहीं सकता है। तो बुल शाह कलंदर की मैं बात बताता हूँ कि बुल शाह कलंदर जो है ना एक दिन रात को जो है ना अपने वो डेरे के अंदर जहाँ पानीपत में थे, वहाँ रात को जैसे मस्त आदमी अपनी मस्ती के अंदर मस्त यानी धमाल पा रहा, तो एक जिमींदार आदमी वहाँ पानी लगा के आया था। तो जिमींदार आदमी ने आके उत्थे बाबा जी नूं अपना धमाल पाते दे के कहा भी अज तो बाबा खुसरे वाला डांस करता है। तो बाबा जी ने उस टाइम खुसरे वाला भी खुसरे वाला, वो बंदा खुसरा हो गया, ठीक है नहीं उसी टाइम। तो उस तो बाद उन्हें आके बाबा जी ने बड़े मिन्नतां तरले करे, पैर फड़े, उन्हें कहा नहीं बेटा वो कोई वक्त जो होएगा तो फिर कितने गल देखी जाएगी। वो 12 साल तो बाद फिर जड़ा ना वो बंदा वो ताकत रहा कि बाबा कितने फिर धमाल पवे तो मैं कहां मर्दां वाला करता डांस। तो वो 12 साल तो बाद बाबा जी फिर उस दिन धमाल पा रहे थे, तो बंदा आया उस तरह पैरी पानी ला के, तो उन्हें कहा अज बाबा जड़ा ना मर्दां वाला डांस करता है। उन्हें कहा मर्दां वाला भी मर्दां वाला, बाबा मर्द हो गया 12 साल तो बाद।
तो बेटा उनकी ज़बान से निकला हुआ लफ्ज़ जो है ना वो पत्थर पे लकीर होता है, जो अल्लाह के लोग होते हैं। बाकी तो अल्लाह की पूरी कायनात अल्लाह की है बेटा जी, बंदा बशर और उसके जहाँ तक बेटा वो देखने में है कि वो अल्लाह के लिए, तो बंदा बावजूद लेट जाता है। कई लोग बावजूद भी लेटते हैं लेकिन उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आती है, और कई लोग जो है ना बेटा जी बगैर वजू के भी लेट जाएंगे लेकिन वो अपनी सही हालत के अंदर होते हैं। उनको पता मैं पाक साफ़ हूँ और उनको पता कि मैंने जो है ना खाना जीने के लिए खाया, खाने के लिए जी नहीं रहा हूँ, तो फिर बेटा उस हिसाब से अल्लाह ताला उनको दिखा देता है। मेरे पास एक बुज़ुर्ग आया करते थे, उनको लोग चुप साईं सरकार कहते थे, तो वो जो है ना लोग उनको ले जाने के लिए तरले करते थे उनके, यही लाहौर की बात देता हूँ, लोग उनको अपने पास ले जाने के लिए मिन्नतें करते तरले करते थे, पूरे लाहौर में उनको दुनिया जानती थी। तो वो एक दिन मैं रावी पे कुछ परिंदों को गोश्त डालने के लिए गया, तो उसने उन्हें क्या वो बोलते नहीं थे, बात नहीं करते थे, वैसे बात कर सकते हैं लेकिन उन्होंने चुप कर उधर रखा हुआ था। तो उनको वहाँ पे लोगों ने अपना वो उन्होंने बाबा जी ने उन्होंने बंदे जड़े उन्होंने कोल बैठे गए। तो मैंने उनसे पूछा क्या कह रहे हो, उन्होंने कहा जी बाबा जी कह रहे मैं थोड़े नाल जाना है। मैं कोई गल नहीं, मेरे नाल चले चले बाबा जी ने मैं कदों इनकार करना। तो बाबा जी मेरे को आए तो वो रात में मेरे को ही ठहरे, उन्होंने जो भी खाना पीना, वो दरवेश की एक आदत होती है जिस तरीके से, मैं दरवेश की बात में दरवेश से ज़्यादा बात भी नहीं करता हूँ और दरवेश को दिल से अदब करता हूँ, ज़बान से नहीं, दिल से अदब करता हूँ, क्योंकि उसको मेरे दिल की बात का पता होता अगर वो वाकई में दरवेश है। तो उन्होंने वहाँ पे मेरे पास एक बंदा आया, उन्होंने कहा साहब बाबा जी से कह दो ज़रा मेरे लिए सिफारिश कर दें, मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं बाबा जी से कहा बाबा ये बंदा आया ज़रा हाथ उठा दो ये वास्ते, तो बाबे ने वो वास्ते हाथ उठाए। बंदा 2 करोड़ का कर्ज बंद सीगा, वो वल्लाह अलम बिलसवाब उसको कहाँ से 2 करोड़ आया कहाँ से नहीं आया, उस बंदे ने 2 करोड़ भी उतारता और अल्लाह ने उसको अगले महीने 2 करोड़ भी दे दिया। और फिर वो बंदा जैसे जहाँ किराए पे रहता था वो जगह उसने खरीदी और वहीं रह रहा है आज भी। अभी 2 महीने हो गए बंदा फौत हुआ है, ठीक है नहीं भाई, लेकिन उसके औलाद को ही पता है इस चीज़ का, ठीक है नहीं बाजी। तो बेटा दरवेश की बात तो ऐसी होती है, लेकिन खैर हम तो अपने आप को इतने बड़े दरवेश तो नहीं कहते हैं, हम तो दुनियादार हैं, बंदे बशर हैं। और लेकिन बहरहाल बेटा जी हमेशा मुल्क के लिए दुआ है, क्योंकि हमने मुल्क को बढ़ते हुए देखा, हम इसको उजड़ता हुआ देखना जो है ना अपनी इन आँखों से बहुत बड़ा अजाब समझते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाहिर बता इसको बेदर्दी से लूटें, जैसे मर्जी लूटें। तो बहरहाल बेटा जी अल्लाह तबारक तआला इस मुल्क की खैर करे, और जो इस मुल्क के इस टाइम हुक्मरान है अल्लाह तबारक तआला इनको इनकी औलाद का वास्ता मैं देता हूँ कि वो अल्लाह के वास्ते से और अपनी औलाद के सदक़े से अगर वो अपनी औलाद की ज़िंदगी अच्छी चाहते हैं तो इस मुल्क के लिए कोई खैर का काम कर दें। ख़ास करके सैयद आसम मनीर साहब से कहता हूँ, क्योंकि सैयद आसम मनीर को अल्लाह तबारक तआला ने 3 ताकतें ऐसी दी हैं, एक तो वो सैयद है, ठीक है नहीं बात जी, और दूसरा जो है ना बेटा जी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, तीसरा वो कुरान करीम का हाफिज है, चौथी उसकी औलाद है। मैं इन चारों के वास्ते से उसको कहता हूँ कि सदका इन चारों चीज़ों का आप पाकिस्तान के लिए कोई ऐसा काम कर दें जिससे पाकिस्तान की तारीख में आपके नाम को लोग अच्छे लफ्ज़ों से याद करें, बुरे लफ्ज़ों से ना याद करें, ताकि आप सैयद घराने में पैदा हुए हैं कि आप पाकिस्तान की हर गरीब से गरीब आवाम जो है ना लोगों को कहे कि वाकई में जैसे ईरान के अंदर इमाम खमैनी को आज भी लोग कहते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर आसम मनीर को लोग कहें कि वाकई में इमाम खमैनी की तरह से आसम मनीर भी कोई ऐसा काम कर गया जो पाकिस्तान के लिए सारी ताहयात जिंदा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया है सर, बहुत शुक्रिया आपका। और अल्लाह आप लोगों को खैर से रखे, सलामत रखे, अल्लाह इस मुल्क की खैर करे, अल्लाह इस मुल्क के खैर ख्वाहों की हिफाजत करे और अल्लाह इस मुल्क के ज़ाहिरी और बातिनी दुश्मनों को तबाह बर्बाद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही इन्नका हमीदुम मजीद।